नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारी मौजूदगी है इस वक्त पूर्वांचल गांधी जी के साथ, जो पूर्वांचल के गांधी कहलाते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद मल साहब के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं। आज उन्होंने मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। उनकी एक लंबे समय से एक डिमांड रही है कि एसटीएफ जो उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत है, जो पुलिस के समकक्ष कार्य करती है, एसटीएफ को भंग करने की बात कर रहे हैं। इनका सीधा सीधा हवाला है कि संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि इस तरह की कोई संगठन को बना करके अपराध को ख़त्म करने के लिए उसको आगे आना चाहिए। एक पर्टिकुलर समय के लिए इसकी ज़रूरत थी, उस समय के लिए इसका इस्तेमाल हुआ, उसके बाद ये प्रोविज़न आया कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। मगर इनके हिसाब से निजी स्वार्थ को लेकर करके जो भी सरकार रही तत्कालीन उसको आगे बढ़ाती रही और आज तक वो एसटीएफ आ रही है। इनका ये भी मानना है कि अगर एसटीएफ को भंग नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में इसका बेजा और दुरुपयोग बहुत अत्यधिक घातक होगा और बहुत इसका बुरा असर होगा समाज में और प्रदेश में। आइए हम इनसे खुद ही समझते हैं कि क्या इनकी डिमांड है। आज गांधी जयंती के अवसर पर इतनी बड़ी मांग, क्या डिमांड है आपकी? जी, मैं तो ऑनरेबल सीएम साहब को मैं लिखा था कि यह मैं 2 अक्टूबर को गांधी प्रतिमा जीपीओ लखनऊ में रहूंगा, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, फेफड़ों में सूजन है और मैं बिल्कुल बेड पर हूं, तो घर पर एक ज्ञापन दे रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि जो एसटीएफ है, जो हत्यारी एसटीएफ है, इसको मैं नहीं कह रहा हूं, इसका उद्देश्य जब ये गठित हुआ था तभी यह जिंदा या मुर्दा श्री प्रकाश के डिस्कवर के लिए गठित हुआ था और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इसको गठित किया था और पुलिस का ही एक विंग 50 कर्मचारियों और अधिकारियों के थ्रू इसका गठन 1998 में हुआ था। उसी समय फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टाइम ये मर्डर के लिए, हत्या के लिए वो अपराध नियंत्रण के लिए उन्होंने किया था। श्री प्रकाश को पकड़ने के लिए, उसको गन डाउन के लिए वो मारा गया, 6 महीने के भीतर ही मारा गया। एसटीएफ की एक सफलता कहिए या ये अब मैं कह रहा हूं कि ये पूरी तरह गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, इसलिए कि संविधान के अनुसार संविधान में इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन और शूट करने का संगठन नहीं बना सकते। लॉ में कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं है कि आप अपराध नियंत्रण के लिए इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन तैयार करके और गन डाउन करेंगे कि अपराधी को मृत्यु की, मारने की, फांसी की जो भी सजा है वो केवल और केवल न्यायालय दे सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसटीएफ की या अगर हम बात करते हैं कि इस तरह की जो अपोजिशन हमेशा इल्ज़ाम लगाती रही है कि उसका जो है बेजा मर्डर हुआ है, इनकाउंटर कर दिया पुलिस ने या एसटीएफ ने, जिसने भी किया है। जी तो उसमें सीधा जो पक्ष आता है निकल करके वो ये आता है कि उनको हम डिटेन करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने फायरिंग कर दी पुलिस पार्टी के ऊपर या एसटीएफ के ऊपर, जवाबी कार्रवाई में मारा गया। ये फैक्ट्स निकल करके आते हैं। ये फैक्ट्स जो है, तो ये अगर इस तरह से है तो आत्मरक्षा में अगर पुलिस वाले उसको मार रहे हैं या एसटीएफ मार रही है, तो अगर उसमें उसकी मृत्यु होती है तो इसमें क्या है? किस आत्मरक्षा में? अभी आपको कुछ और बताना पड़ेगा क्या? हम एक एक बात बताते हैं, किसकी आत्मरक्षा और कौन सी आत्मरक्षा। जो भी पुलिस रेड डालने जा रही है, 2 बात आप कह रहे हैं। इल्जाम लगता है कि विपक्ष कहता है कि ये इस तरह से हो रहा है। मैं एक बता दूं कि विपक्ष सोया हुआ था। मायावती भी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। मायावती जी वो मंत्री थी तो जो विपक्ष में थे वो कर रहे थे। नहीं। जब सपा गवर्नमेंट में आई तो वो जो विपक्ष में आया वो मैं यही कह रहा हूँ कि इसका मिसयूज जो है, पॉलिटिकल मिसयूज, पॉलिटिकल वीपन्स जो है, इसका उपयोग पॉलिटिकल वीपन्स के लिए के रूप में किया जा रहा है। और ये विपक्ष जो आरोप लगाता है, सभी लोग, मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश सिंह यादव, सभी सत्ता में थे, इनको तोड़ देना चाहिए। आज जो इल्जाम लगा रहे हैं इनको तोड़ना चाहिए। ओके। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि प्रत्युत्तर में पुलिस गोली चलाती है या यदि कोई अपराधी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फाइंडिंग्स निकल के आती है। सवाल आप कर रहे हैं, ये फाइंडिंग्स निकल के आती है। फाइंडिंग नहीं, आप देखते नहीं है, आप चैनल पर देखने की कोशिश नहीं करते हैं, आप बिल्कुल देखने की कोशिश नहीं करते। मैं एक एक की बात बता रहा हूँ। विकास दुबे मारा गया। कैसे मारा गया? विकास दुबे कैसे मारा गया?
बोलिए ना कैसे मारा गया। जो वो फाइंडिंग निकल करके क्या आई है, फाइंडिंग उसमें निकल तो के यही आई है कि गाड़ी पलट गई। क्या फाइंडिंग निकल के आई? बता तो रहे हैं आपको, तो आप सुने तब तो। सैकड़ों गाड़ी चल रही, उसमें गाड़ी पलट गई। विकास दुबे की अकेले भागने लगा निकल के, जो हथकड़ियों से जकड़ा हुआ उज्जैन टेम्पल से लेके आ रहे थे उसको। अच्छा, उसकी गाड़ी पलट गई। अतीक की कौन सी गाड़ी पलट गई? जब हथकड़ियों बेड़ियों में दोनों भाई ले जाए जा रहे थे प्रोसीडिंग्स में, रात में किसके लिए? मेडिकल चेकअप की तरफ। और शूटर, सब कुछ एसटीएफ के कस्टडी में हो रहा था। शूटर बगल से दनादन गोलियां चला रहा था, उसका लड़का भाग रहा था, सब जो खेतों में गाड़ी से। आप इतना शूटर बदमाश वो हो गया है, काबिल हो गया है कि भागता हुआ शूटर गोली से इनको गिरा देगा, गन डाउन कर देगा। ये क्या मतलब है? अच्छा, ये सब हो गया। ये जो मंगेश को क्यों मारा आपने? कौन सा गन चला रहा था? मंगेश को उसके घर से डिस्कवर करके लाए। 2 तारीख को रात में मंगेश पकड़ा गया घर से लेके आई एसटीएफ, पूछताछ के लिए लाई। उसकी बहन रोते हुए पूरी दुनिया को मोबाइल टीवी में बताई है कि हमको ले गए लोग। और उसको आप एक दिन पहले 50,000 का घोषित कर रहे हैं गुंडा, अगले दिन 1 लाख का। आप कह रहे हैं कि हमको सूचना मिली है कि इधर से उसका मूवमेंट होने वाला है, वहां कॉम्बिंग कर रहे हैं और उस पर भागते हुए कह रहे हैं कि इधर से वो निकलेगा, इधर से निकलेगा। एक तरफ बयान सब मीडिया में छाया हुआ है, दूसरी तरफ आप उसको मार रहे हैं। आप ये देखिए, ये तो मीडिया है ना, अब तो ये मीडिया हो गई है, जमाना बदल गया। आपके फुटेज, 1-1 मिनट का फुटेज तैयार हो रहा है, मीडिया कहां से कैच करती है, सब कुछ खोल के रख देती है। मैं ये कह रहा हूं कि ये कौन सा तरीका है? अपराधी को सजा देने का ये कौन सा तरीका है? संविधान में कहां ऐसा लिखा हुआ है? और संविधान में अपराधी को सजा देने का केवल और केवल न्यायालय को अधिकार है। जितने भी आपके सवाल हैं मैं खारिज करता हूं ऑनरेबल सीएम साहब से बार-बार। आज सत्य और अहिंसा के 2 महापुरुषों की जयंती है। 2 महापुरुष हैं आज जो हिंदुस्तान नहीं दुनिया, गांधी दुनिया में जाने जाते हैं और हिंदुस्तान के हर दिल में शास्त्री जी बसे हुए हैं। दोनों सत्य अहिंसा के मार्गी थे। कम से कम आज तो बंद कर दीजिए। और क्यों बनाए हुए हैं? जब आपके पास पुलिस कॉम्पिटेंट पुलिस है तो ये एसटीएफ किस बात के लिए बनाए हुए हैं? और बनाए भी हुए हैं तो सभी गुंडा माफिया अपराधी आपने पैदा किया है, विधायिका और कार्यपालिका से पैदा हुए हैं। विधायिका कार्यपालिका में गुंडा माफिया अपराधी भरे हुए हैं। यदि आप मंगेश को मार सकते हैं, अनुज को मार सकते हैं दौड़ा के, तो ब्रजेश सिंह को मार सकते हैं, राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह को, धनंजय सिंह को, फिर जो है ब्रजभूषण सिंह को, शिव अमरमणि को, इनको क्यों छोड़े हुए हैं? इनको भी दाग दीजिए दौड़ा के। लेकिन मैं किसी को दागने के पक्ष में नहीं हूं। यह अनलॉफुल है, असंवैधानिक है। आपको सजा देने का, किसी भी माफिया को, किसी अपराधी को आपको सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। ये काम केवल न्यायालय को है, चाहे फांसी दे, चाहे उस जघन्य अपराध के लिए उसको जितने भी दिन जेलों में रखना हो आजीवन। आप देखते गोली मारेंगे, दौड़ाएंगे, इनकाउंटर। 1998 के पहले अपराध और कुछ नहीं था क्या कि इनकाउंटर अभी होने लगा? और आप यदि इनकाउंटर से इस तरीके से माफिया को और गुंडों को दमन करके आप अपराध नियंत्रित करना चाहते हैं तो सारे अपराध 98 के बाद जो है कम से कम 1 दर्जन ऐसे गैंगस्टर माफिया अपराधी बताऊंगा जिसका जवाब आपके पास किसी के पास नहीं है। ऑनरेबल सीएम के पास, ऑनरेबल गवर्नर के पास, किसी के पास नहीं है। एक ही रास्ता है कि देर सबेर आप इसको इमीडिएट आप खत्म करिए। न्यायालय तो इसको खत्म ही करेगा। इस जो है हत्या करने वाले विभाग को न्यायालय खत्म करेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन मैं रिस्पेक्टेड मुख्यमंत्री महोदय से, चूंकि इन्होंने इनका बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि पहले से चला आ रहा है, तो मैं निवेदन इनसे करता हूं कि यह, और ऑनरेबल गवर्नर से जो एक मातृसत्ता है उनसे मैं कहता हूं कि ये अच्छा नहीं है। और जिन बेरोजगार गरीब युवाओं को रोजगार देना चाहिए उनको गोली मारी जा रही है सीने पर। ये क्या मतलब है? ये कैसा शासन है? ये शासन नहीं चलना चाहिए। एसटीएफ बंद करें। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब का सीधा सीधा ये कहना है कि उनकी सीधी मांग है मुख्यमंत्री से, उनकी सीधी मांग है गवर्नर से कि जो एसटीएफ का गठन हुआ है वो असंवैधानिक है, संविधान के अनुसार नहीं है। इसलिए अभी तक तो जो होता चला आ रहा है वो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लें और तत्काल एसटीएफ को भंग करें। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।